हरियाणा में 40,000 वृद्धजनों ने पेंशन लेने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को होने वाली विशेष चर्चा कार्यक्रम में खुद इसका खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने उन वरिष्ठ नागरिकों से बात की जिन्होंने वृद्धावस्था भत्ते का पात्र होते हुए भी उसे लेने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा के दौरान बताया कि इससे सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए बचे हैं। आपको जानकारी पहले से होगी ही, क्योंकि आप उसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए वित्तीय वर्ष के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम रेवाड़ी में खोला गया है। जल्द ही अन्य जिलों में भी वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम खोला जाएगा। एक और बड़ी जो चिंता की बात ये भी है कि उसमें से लगभग 1% से ऊपर 3600 लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। उनके परिवार के अंदर इस प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति या तो होगा नहीं, या किसी कारण से उनकी देखभाल करने में हिचकिचाते होंगे, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने में कितनी असुविधा होती होगी, हमने भी ये विचार करके और ऐसे 3600 लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। सेवा आश्रम इस नाते से बनाया जाए तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इस योजना को बनाने का हमने आह्वान किया है। अपने सरकार की ओर से इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ वो प्रहरी योजना के साथ जुड़कर समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकते हैं। सीएम ने कहा कि डायल 112 पर फोन कर वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। अंतर्गत आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे जो बुजुर्ग जिनका शरीर साथ देता है, जो कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस द्वारा शुरू की गई रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा योजना है, जिसको हमने प्रहरी योजना कहा है, हम लोग भी इसमें साथ जुड़ सकते हैं। और प्रहरी योजना में जुड़ने के लिए आपके मन में एक जिसको कहना चाहिए उत्साह निश्चित रूप से होगा ही। आपके मन की अगर योजना इसमें शामिल होने की है तो आपने बहुत एक साधारण से तरीके से इसके साथ जुड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की हमारी जो सेवा सर्विस 112 है, 112 है। आप 112 के ऊपर केवल डायल करना है, उनसे बताना है कि मैं प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता हूं। आपको एक वहां निश्चित व्यक्ति जो प्रहरी योजना का इंचार्ज होगा उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से युवाओं को सही दिशा और मार्गदर्शन करने में भी सहयोग देने की अपील की, ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से रोका जा सके। काबिले गौर है कि मुख्यमंत्री हर शनिवार को समाज के किसी न किसी वर्ग से ऑडियो संवाद करते हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।